ये जो इस्तीफा हुआ है, जी। मैं ही नहीं मतलब हजारों करोड़ों लोगों के अंदर में एक सवाल बना हुआ है। वो सवाल ये बना हुआ है कि इस्तीफा दिए हैं या इस्तीफा लिया गया है। अगर वो स्वास्थ्य उनका खराब होता तो कुछ लोग आकर के उस पर चर्चा किया होता कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का स्वास्थ्य खराब है। हाँ जरूर, कुछ पिछले समय में उनका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन कौन सी पहाड़ टूट गई। कल दिन भर वो सदन चलाए हैं और आज वो इस्तीफा दे दिए। तो देखिए, दाल में काला है। सोशल मीडिया पे एक और चीज देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ समय से विपक्ष की ओर ज्यादा उदारता दिखा रहे थे। तो कहीं ये कारण तो नहीं है कुछ अंदर कुछ चल रहा हो या कोई कंटिन्यू 2 सत्र से मांग रहे हैं कि बेरोजगारी पर हमें टाइम दीजिए बोलने का, बिहार के अपराध पर हमें टाइम दीजिए, नहीं मिला। तो ये सब भी मुद्दा हो सकता है ना। आप देख रहे हैं अपराध कितना चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। इस पर चर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिहार का जनता चाहता है, जो लॉ एंड ऑर्डर जो फेल है बिहार में, उस पर चाहता है कि सदन में बहस हो। और सदन क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं NBC 24। देखिए, बीते दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया, जिससे लेकर के अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई और अब लोग कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वहीं बात करें बिहार के अन्य मुद्दों को लेकर के, तो बिहार से एक चर्चा चल रही है, नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग उठ रही है। अब इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस सांसद मनोज कुमार मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है बड़ी चिंताजनक है जी। सबसे पहले मैं, चूंकि उन्होंने स्वास्थ्य का हवाले दिया है, तो मैं ईश्वर से विनती करूंगा कि ईश्वर उनका स्वास्थ्य को ठीक रखे। लेकिन ये जो इस्तीफा हुआ है जी, मैं ही नहीं मतलब हजारों करोड़ों लोगों के अंदर में एक सवाल बना हुआ है। वो सवाल ये बना हुआ है कि इस्तीफा दिए हैं या इस्तीफा लिया गया है। अब ये प्रश्नों का जवाब जो है अभी आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा और टाइम आपको बिताना होगा। जैसे आपको भी मालूम होगा, आप बिहार से मतलब कवर करती हैं, बिहार को आप देखती हैं, तो पता होना चाहिए कि कुछ साल पहले आदरणीय जीतन राम मांझी का भी ऐसे ही इस्तीफा हुआ था। तो जिस दिन इस्तीफा उन्होंने दिया था तो हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि क्या हो गया, 6 महीना 8 महीना इतना जल्दी बने मुख्यमंत्री और इतना जल्दी इस्तीफा दे दिए। तो कहने का मतलब, अभी आप देखते रहिए। आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, जब इस्तीफा होता है ना, चूंकि हम लोग सदन का भाग हैं, तो आपने देखा होगा कोई चर्चा नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए होते या फेयरवेल बना होता, बहुत सारा प्रक्रिया होती है। सोशल मीडिया अगर पे एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। और मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारा प्रक्रिया होती है। अगर वो स्वास्थ्य उनका खराब होता तो कुछ लोग आकर के उस पर चर्चा किया होता कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का स्वास्थ्य खराब है। हाँ जरूर, कुछ पिछले समय में उनका ऑपरेशन हुआ था, सब लोगों ने देखा। इस पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी वो नहीं आए हैं। आप पता कीजिएगा, आज भी वो सदन में नहीं आए। तो मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि सच्चाई कभी छुपती नहीं, सच्चाई सामने आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, आदरणीय धनखड़ जी, उपराष्ट्रपति जी खुद ये आपको, आपका जो सवाल है ना, उसका वो जवाब देंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इनका इस्तीफा जो है हम सभी भारतीयों के लिए बड़ा चिंताजनक है। ये जो इन्होंने इस्तीफा दिया है उस समय में जबकि सदन चल रहा हो, राज्यसभा का और लोकसभा का दोनों साथ चल रहा हो, और चलता भी है, तो हम ये कह रहे हैं कि जब 1 महीना का लंबा सदन हो सकता था, ये भी हो सकता था कि 1 महीना चला लेते उसके बाद इस्तीफा देते। लेकिन कौन सी पहाड़ टूट गई, कल दिन भर वो सदन चलाए हैं और आज वो इस्तीफा दे दिए। तो देखिए, दाल में काला है। थोड़ा रहता है तो पता चलता है कि जीरा उरा से छौंका गया है। ये पूरा का पूरा दाल काला है। आप देखते रहिए, आपका सवाल का जवाब मिलेगा बहुत जल्दी। मनोज जी, सोशल मीडिया पे एक और चीज देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ समय से विपक्ष की ओर ज्यादा उदारता दिखा रहे थे। तो कहीं ये कारण तो नहीं है कुछ अंदर कुछ चल रहा हो या कोई रीजन? ये वो बताएंगे, सही वो बताएंगे कि उनका। लेकिन आपको कभी लगा आप भी विपक्ष में? नहीं, मामला पक्ष का है या विपक्ष का है? ये मामला तो पक्ष का है ना। ये ज्यादा बेटर पक्ष वाले लोग बताएंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि एक स्पीकर होने के नाते सदन को चलाने के लिए, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबको लेकर के चलने का काम होता है। वो जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं, सदन उनके द्वारा चलता है। तो वो पक्ष से भी मिलते हैं, विपक्ष से भी मिलते हैं। अगर इसमें आप कहिए कि विपक्ष के लोग मिल लिए तो उनका हो गए, ऐसा नहीं था, मुझे नहीं लग रहा है।
लेकिन आपका सवाल है तो हो सकता है। जब से जगदीप जी ने इस्तीफा दिया तब से बिहार से एक मांग उठ रही है और बीजेपी के ही विधायक बृजभूषण ठाकुर बचौल एक मांग उठा रहे हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय और पूरे विपक्ष क्या इस पे कहेंगे? मतलब बीजेपी का लोग जब विधायक कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या बनाइएगा उनको। बिहार का मुख्यमंत्री बनाइएगा, देश का उपराष्ट्रपति बनाइएगा, मैं क्या क्या बनाइएगा भाई। और उनका भी सेहत तो आप लोग देख ही रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आदरणीय हमारे उस उपराष्ट्रपति जी ने जो सेहत का स्वास्थ्य का हवाला दिया है, उससे तो ज्यादा मुझे लग रहा है कि वो चिंताजनक उनकी स्वास्थ्य है। तो देखिए बीजेपी इसमें माहिर है ना, तो बीजेपी को निर्णय करना है कि किसको क्या करेंगे, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो इस्तीफा हुआ है या आदरणीय राष्ट्रपति को आप लोग मांग कर रहे हैं, सॉरी मुख्यमंत्री जी को मांग कर रहे हैं उपराष्ट्रपति बनाने का, तो हो सकता है कोई आप लोग का मामला चल रहा हो। नहीं तो क्या बीजेपी की कोई अंदर ही अंदर कोई रणनीति चल रही है? क्योंकि इसी साल के अंत में चुनाव होना है, इससे पहले ये बड़ी मांग कहीं ना कहीं सर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर रही है। हो सकता है कि कुछ अलग खिचड़ी पक रही हो अंदर, ऐसा कुछ आप लोगों को आशंका है? देखिए कुछ भी हो सकता है, अभी आप 2-4 दिन रुकिए, सब क्लियर होगा। अभी इस पर बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा उतावला भी नहीं होना है। आपको पता चलेगा, थोड़ा और रुकिए, वेट करिए, सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्या हुआ, कैसे हुआ। एक चीज मैं जरूर बताना चाहते हैं कि हम लोग सदन के भाग हैं, और सदन में क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि जस्टिस साहब का महाभियोग जो लाने के लिए क्या क्या हुआ, और कल का दिन में क्या क्या साइन हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो इसमें सबसे पहले पता चला, आपको भी मालूम होगा कि कौन साइन किया था और कौन नहीं साइन किया था। मैं इसी पर सवाल करूंगी। बीते 21 जुलाई से देखिए मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और लगातार सभी लोग अपनी बातों को, अपने मुद्दों को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस की तरफ से सत्र में देखा गया है कि चुनाव आयोग को लेकर के जो भी फैसला लिया गया है उसको लेकर के सभी लोग खड़े थे, विपक्ष नेता राहुल गांधी भी थे। क्या कुछ सर सत्र में चल रहा है? किन मुद्दों को आप लोग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं SIR पर कि हमें आप टाइम दें, हमें बोलने का मौका दें, लोगों का जो सवाल है उसको सुने आप। चूंकि हमको MP बनाया है लोग, आपको जितने भी विपक्ष के आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, तो उनको हम इसीलिए जनता चुन करके भेजा है कि उनके सवालों का हम आकर के उसमें उठाएं। हमने न्यायालय में गया, रोड पे चिल्लाया, अब हम सदन में चिल्ला रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि जनता का जो मांग है उस पर आप खरा उतरें। लेकिन जिस तरीके से अगर देखिए पहले दिन की बात करें आप सत्र में, तो विपक्ष के तौर पे कहा गया कि ऐसा हंगामा आप लोगों ने किया, या बिहार की बात करें कि वहां पर स्थगित कर दिया गया, शाम 4 बजे शुरू किया गया। तो क्या विपक्ष सदन में चीखने चिल्लाने के अलावा शांति से भी अपनी बात रखना जरूरी समझता है, या सिर्फ चिल्लाएंगे ही, चीखेंगे ही तभी बात को सुना? देखिए आपने देखा होगा आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, उनको हम लोगों ने मांग किया कि जो आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय में जो जेट्स पर हमला हुआ था और जो ट्रंप साहब ने बयान दिया था, उस पर चर्चा होना चाहिए। उसको लेकर के हम लोगों ने कल बात रखा। आज हम लोगों ने SIR को लेकर के रखा। तो जब हमारे नहीं सुनेंगे, हो सकता है आज नहीं सुने, कल नहीं सुने, लेकिन एक दिन तो सुनना ही पड़ेगा। तो जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग चिल्लाएंगे। अगर आप सुनिए, जनता की आवाजों को उठाना दिया, इसका चिल्लाना आपको समझ में आ रहा तो चिल्लाते रहिए, आप समझते रहिए। हम लोग तो चिल्लाएंगे, जनता इसलिए हम लोग को भेजा है, और हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी नहीं। जब तक आप हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, जब तक उसका उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग चिल्लाएंगे। पूरे महीने जब तक सत्र चलेगा विपक्ष हंगामा करता रहेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष केवल हंगामा कर रहा है? विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता है, विपक्ष भी सदन चलाना चाहता है, लेकिन जो देश में मेन जो समस्या चल रहा है उस पर चर्चा होना चाहिए ना। लोग भी तो सुनना चाहता है ना कि SIR क्यों वोटर ID हटाए, क्यों आप आधार कार्ड को हटाए, क्यों आप राशन कार्ड को हटाए। इस पर उत्तर सदन को भी तो देना होगा ना, सरकार है उसको भी तो उत्तर देना होगा इस पर। तो देखिए जनता का जो सवाल है उसके लिए तो हम लोग लड़ेंगे ना, हम उसका आवाज बनेंगे ना। अगर आपको लग रहा है कि हम सदन नहीं चलाते हैं तो गलत है। हम लोग भी चाहते हैं सदन चले और देश के लिए काम हो, लेकिन देश के लिए जो जनमीन काम है अगर वो उस पर आप नहीं सुनेंगे तो हंगामा तो होगा। हम लोग अपना आवाज तो बुलंद करेंगे। तो इसको आपको लग रहा है कि सदन बंद कराने का, ये ऐसा नहीं है। विपक्ष में संवैधानिक अधिकार है हमारा विरोध करने का, तो हर मुद्दा पर हम विरोध करेंगे जब आप नहीं सुनेंगे। आने वाले समय में और कौन से मुद्दे होंगे? जैसे आपने कहा भी आप लोगों ने चुनाव आयोग को लेकर के बात करी, आगे आप लोग ऑपरेशन सिंदूर पर बात करेंगे। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के उन कौन से मुद्दों को लेकर आप लोग दिल्ली में अपनी आवाज रखना चाहेंगे? हम तो कंटिन्यू 2 सत्र से मांग रहे हैं कि बेरोजगारी पर हमें टाइम दीजिए बोलने का, बिहार के अपराध पर हमें टाइम दीजिए, नहीं मिला। तो ये सब भी मुद्दा हो सकता है ना। आप देख रहे हैं अपराध कितना चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है, इस पर चर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
बिहार का जनता चाहता है, जो लॉ एंड ऑर्डर जो फेल है बिहार में, उस पर चाहता है कि सदन में बहस हो। और सदन क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रहा है? बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि बिहार में अभी मंगल राज है, लेकिन ये लोग उस जंगल राज को याद करें जिसमें ये लोग खुद रह चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर 2000 और 2004 के बीच देखिएगा ना अपराध का, तो 1,15,000 समथिंग है। अगर आप उसी को 2019 में देखिएगा, 10 के बाद देखिएगा, तो डबल अपराध का मामला बढ़ा, 2 लाख से पार गया, 2,68,000 समथिंग है। ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, NRCB का ये रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो आप केवल 2005 न कहिए, 2005 का क्या रिकॉर्ड था, 2005 से पहले का क्या रिकॉर्ड था, और 2005 के बाद का आज 20 साल का क्या रिकॉर्ड है, वो भी निकाल के देखिएगा ना। आखिरी सवाल मनोज जी करेंगे, आगे बातचीत और हम ऐसे ही करते रहते, लगातार मनोज जी जुड़ते रहते हैं। सर, एक और सवाल है कि 2-3 दिन पहले विपक्ष में नेता राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी का है। वहीं आज राहुल गांधी को देखा भी गया सदन में किस तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे थे। और अगर सुबह की बात करें तो सुबह कुछ बैठक भी हुई है खड़गे जी और राहुल गांधी के साथ, जैसा कि हमने देखा। तो क्या चुनाव आयोग के फैसले को लेकर के आप लोग पूरी तरीके से उसके खिलाफ हैं या इसमें कुछ बदलाव और चाहते हैं? हम चाहते हैं, विपक्ष चाहता है कि जो गलत वोटर्स हैं उसको आप हटा दीजिए, लेकिन जो सही वोटर हैं, जो गरीब हैं, जो बाहर बिहार से काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी आपको समझना होगा, सोचना होगा। तो इस सत्र में ये मुद्दा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा होगा। जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस मुद्दा को उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि सांसद मनोज कुमार ने अपनी बातों को रखा। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत है, कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सेगी कृपा के साथ, दिल्ली।